स्टूडेंट्स, भैया क्लास 9th की चैप्टर 3 मैथ्स में पार्ट 7 वीडियो ये है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का समझाया था, बट वहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर किस फॉर्म में था, मोनोमियल। अब बात करनी है कि डिनोमिनेटर का फिर से रैशनलाइजेशन करना है। क्वेश्चन यही है कि रैशनलाइज टू डिनोमिनेटर्स ऑफ फॉलोइंग, लेकिन अब हमारे डिनोमिनेटर्स किस फॉर्म में हैं, बाइनोमियल फॉर्म में हैं। ध्यान देने वाली बात कि बाइनोमियल फॉर्म में अगर होगा तो हम उसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, क्या प्रोसीजर होगा। तो पहले बात समझ लीजिए कि जब भी डिनोमिनेटर हमारा बाइनोमियल में होगा और हमें उसको रैशनलाइज करना होगा, मींस वो ऑलरेडी इरेशनल है, वो रेशनल में नहीं है, हमें उसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए प्लान बहुत ही सिंपल है, समझेंगे तो कि उस जो भी डिनोमिनेटर होगा, चूँकि वो बाइनोमियल में है, तो हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करने के लिए? रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए। आप यहाँ सामने देख रहे होंगे, अगर a प्लस बी होगा तो उसमें हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर a माइनस बी होगा तो हम उसमें a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि तब उनका जो प्रोडक्ट होगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और किसी भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर अगर हुआ तो वो इर्रेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कारण समझ में अब आ गया होगा कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट क्वांटिटी अगर बाइनोमियल है, ध्यान देना बार बार बाइनोमियल बोल रहे हैं, बाइनोमियल a प्लस बी भी बाइनोमियल है, a माइनस बी भी या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। और इस आइडेंटिटी का परिणाम आप देख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशनल को इंडिकेट करने लगेगा। अभी आप करिएगा तो समझ में आएगा। और एक छोटी सी बात जो कि हर बार बताई जा रही है, वो क्या कि किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ m, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ m का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलने वाला है, m मिलने वाला है। मीन्स अंडर रेडिकल जो दिखता है वही आता है। ये बात कई बार रिपीट की गई है आपसे। तो ये बाइनोमियल की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्क करना है। ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी जो मैंने समझाई हैं। तो आइए अब डायरेक्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आप देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। 1/√4 माइनस √3 ना। तो √4 माइनस √3 ये बता दीजिए क्या है, बाइनोमियल नहीं है? बाइनोमियल है। अगर ये बाइनोमियल है तो क्या करना है, इसको रेशनलाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू हमारा प्लान के हिसाब से हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, तो √4 माइनस √3 ये हमारा बाइनोमियल फॉर्म में डिनोमिनेटर है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का मतलब सिर्फ इतना होता है, साइन अपोजिट कर दो। तो √4 माइनस √3 का कॉन्जुगेट कौन होगा? √4 प्लस √3 होगा। मतलब किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, ये फैसला तो हमारे डिनोमिनेटर से होगा, लेकिन जितनी क्वांटिटी से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी क्वांटिटी को ऊपर भी करोगे, ये आप जानते हो, बिकॉज वैल्यू चेंज ना होने पाए। तो अब आप न्यूमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई समथिंग जो है वो लिख दोगे, मीन्स न्यूमिनेटर हमारा बन गया √4 प्लस √3। डिनोमिनेटर पर आओ, ये दोनों कॉन्जुगेट हैं, और जब कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिज़ल्ट आपके सामने ये है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स a का रोल √4 कर रहा है और b का रोल √3 कर रहा है। समझिएगा, √4 की वैल्यू 2 होती है, वो भी हम बाद में लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अभी भी लिख सकते हैं, तो खैर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। ये देखिए तो क्या हो जाएगा, √4, अब रिजल्ट लिख रहे हैं, रिजल्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेट हैं, a माइनस बी, a प्लस बी का मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर, a को पहचानो, a मीन्स फर्स्ट वाला √4 माइनस बी स्क्वायर, b मीन्स सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला कौन है, √3 है। ये देखिए, तो अब √4 की वैल्यू मैं 2 लिख देता हूँ, 2 प्लस √3, और नीचे देखो किसी भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर कर दोगे तो क्या सिखाया गया है, ये देखो बार बार बताया जा रहा है,
अंडर रेडिकल जो है वही आएगा, मीन्स 4 आएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का कर दोगे तो 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रेडिकल वाली क्वांटिटी आएगी। तो अब नीचे तो 1 हो गया, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, और 1 क्या होता है, रेशनल, ये भी ध्यान दो। मीन्स 2 + √3/1 इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि देख लीजिए जो डिनोमिनेटर पहले इरेशनल था अब वो क्या हो गया, रेशनल हो गया, मीन्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले पोर्शन को, पहले पार्ट को हमने कवर किया है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या है। दूसरा पार्ट हमारा है, आप देख रहे होंगे दूसरा पार्ट हमारा है √3 + √2 √3 - √2। तो आइए इसको करते हैं। क्या करना है, इसमें रेशनलाइजेशन करना है। तो पहले क्वेश्चन को एक बार उतार लिया जाए, √3 + √2 एंड डिनोमिनेटर हमारा है √3 - √2। क्या समझाया गया है कि जब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना हो और हमारा डिनोमिनेटर बाइनोमियल हो तो प्लान क्या कहता है कि इसी के कांजुगेट से मल्टीप्लाई भैया कर दो। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए, रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, कांजुगेट मतलब केवल साइन चेंज कर दो बीच वाला। तो √3 - √2 का कांजुगेट क्या बन जाएगा, √3 + √2। तो जितनी क्वांटिटी से नीचे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए हो उतनी ही क्वांटिटी से ये देखो ऊपर भी कर दिया, करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऊपर ज़रा अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, ये a+b फॉर्म का है, वो भी a+b फॉर्म का है। मीन्स क्या बन गया, ऊपर बन गया आपका होल स्क्वायर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर यानी न्यूमिनेटर में होल स्क्वायर बन गया तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, सेम ब्रैकेट थे। नीचे हमारे प्लान के अकॉर्डिंग दोनों कांजुगेट का मल्टीप्लिकेशन अब हो रहा है a + b a - b के फॉर्म में। तो रिजल्ट क्या होता है, a² - b²। a मीन्स फर्स्ट वाला, b मीन्स सेकेंड वाला। तो लो भैया a² a और फिर ये स्क्वायर माइनस b को लिखो पहले, b ये है और फिर ये स्क्वायर हो गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना है, a² - b² अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। आप देख रहे हो ये। अब होल स्क्वायर ऑफ a + b है तो होल स्क्वायर ऑफ a + b का एक्सपेंशन क्या होता है आपको मालूम होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ a² + b² + 2ab। तो ये एक्सपेंशन आपको अब लिखना है। a मीन्स फर्स्ट, b मीन्स सेकेंड। ये एक्सपेंशन किसका है, होल स्क्वायर ऑफ a + b का है। तो होल स्क्वायर ऑफ a + b का एक्सपेंशन ये होता है। इसको आइए हम न्यूमिनेटर के हिसाब से लिखते हैं। तो ये देखो भैया a² + b² + 2 × a मीन्स √2, b मीन्स a मीन्स √3 और b मीन्स √2। तो a² + b² + 2ab कर दिया। और नीचे ज़रा ध्यान दो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ओनली 3 अंडर रेडिकल। बार बार समझ ही रहे हैं बात को। यहाँ क्या आएगा, -2 आएगा। तो फिर से देख लीजिए हमारा जो डिनोमिनेटर है अब वो रेशनल हो चुका है, क्योंकि 3 - 2 क्या होता है, 1 एंड 1 इज रेशनल नंबर। अच्छा ऊपर देख लेते हैं फटाफट क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करोगे 3 + 2 और +2, ये दोनों सेम इंडेक्स के हैं। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो कंबाइंड हो जाएगा 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा। और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो अब फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ज़रा देखिए। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2√6 एंड देन होल अपॉन क्या है, 1 है। तो अब इस तरीके से हमारा न्यूमिनेटर भी सिंप्लीफाई हो चुका है और डिनोमिनेटर हमारा रेशनल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें समझ आ गया है कि अगर डिनोमिनेटर को, किस डिनोमिनेटर हो या न्यूमिनेटर हो, अगर उसको रेशनलाइज करने के लिए कहा गया है तो दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। हमारे डिनोमिनेटर का फॉर्म या तो मोनोमियल होगा या तो बाइनोमियल होगा। दोनों ही बातों को अलग अलग तरीके से मैंने अलग अलग वीडियो में समझाया है। अगर वो बाइनोमियल है तो आप क्या करेंगे, उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो मोनोमियल है तो आप उसको उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश हमने की है। हो गया होगा समझ में, आपको बात आ गई होगी। लेकिन अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ आपको ख़ास प्रॉब्लम हुई है, ताकि उसको फिर से सुधार करने की कोशिश की जाए।
अदरवाइज़ मुझे तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दो ही केस है, मोनोमियल बाइनोमियल, अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए कहा गया तो। दोनों ही केसेस के लिए अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं, अलग अलग तरीके से दोनों में समझा दिया गया है कि रैशनल कैसे बनेगा। और जो बीच में छोटी छोटी बातें हैं उसको अगर आप समझने का प्रयास सीरियसली करेंगे तो रैशनलाइजेशन चैप्टर जो है वो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो इतनी चीज़ें आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी तो स्लो फॉर्म में हमने समझाया ही है। तब तक के लिए इतना ही, आगे की चीज़ों को आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।